इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तीर्थंकर भगवंतों ने दो प्रकार का धर्म बताया। एक साधु धर्म तो दूसरा श्रावक धर्म। एक निर्वृत्ति मूलक है तो दूसरा प्रवृत्ति मूलक है। प्राय अधिकतर लोगों की यही धारणा है कि जब साधु बनेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, गृहस्थों का तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। ये धारणा गलत है। साधु बनने पर कल्याण होगा लेकिन गृहस्थ का कल्याण नहीं हो सकता, ऐसी धारणा मत बनाओ। गृहस्थ भी कल्याण कर सकता है यदि वह चाहे तो। समझ में आ रहा है? हाँ, यदि वह चाहेगा तो गृहस्थ अवस्था में रहकर भी अपना कल्याण कर पाएगा, और जब वह गृहस्थोचित कर्तव्य को पूरा कर लेगा तभी वह साधु बन पाएगा। जिसने गृहस्थी के अंदर पांव डाला है, गृहस्थोचित कर्तव्य में वह जब नहीं आ पा रहा या श्रावक के धर्म को ही पालन नहीं कर पा रहा, तो फिर वह साधु धर्म को कैसे मालूम करेगा? बोलो, 10 प्रतिमाधारी हो गए और मोबाइल पर हाँ क्या भाव चल रहा है, औदैहिक भाव है, पारिणामिक भाव है, तेल का टीना कितने का है, सिंहासन कितने का है, यही चल रहा है, तो क्या होगा? 3 काल में कल्याण। इसीलिए गृहस्थ के लिए भी एक संहिता बताई और साधु के लिए भी एक संहिता बताई। हाँ, इतना जरूर है, साधु राजमार्ग पर चल रहा है तो गृहस्थ राजमार्ग न सही पगडंडी पर चल रहा है। पगडंडी तो है, उस पगडंडी पर चलकर वो अपना कल्याण कर सकता है। छोटी गली ही सही, उस गली में जाकर वह भी राजमार्ग से बाद में मिल जाएगी और वह भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए गृहस्थ में भी आपको जो कर्तव्य बताए उन कर्तव्य को करना आवश्यक है। बात 6 आवश्यक की चल रही है और 6 आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। यहाँ पर 6 जो आवश्यक बताए हैं, यदि इन 6 आवश्यक को वह दिने दिने प्रतिदिन करता है तो एक दिन सफल होकर वह पगडंडी से ही सही। और वैसे भी आपको बता दें, अभी तक तो जहाँ तक मुनिराज जा सकते हैं न, वहीं तक गृहस्थ जा सकते हैं, लेकिन बस कब? जब वह अपने कर्तव्य को पालन करे। वहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने तो गृहस्थों को साधु से भी श्रेष्ठ बता दिया। एक अवस्था में गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान, कि मोही साधु से अच्छा तो निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। बोलो, बताया नहीं बताया? आप लोगों की हम जो है तारीफ कर रहे हैं अभी, इसलिए कि आप लोग उसके अंदर, और हमने देखे हैं कई ऐसे जो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, अपने में मगन हैं। हाँ, आपके सामने देखो, अभी फरीदाबाद वाले कमलेश जी बैठे हुए यहाँ पर, गृहस्थ अवस्था में हैं, अपने पूरी जिम्मेदारी कर ली। बोले अभी कल परसों प्रदीप जी आए थे, महावीर मेडिकल वाले, उनके बारे में भी और बताएंगे कि ये लोग अब रह रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से निर्व्रत, कोई यानी उनको कुछ भी नहीं, कोई न हमें लेना न किसी को देना महाराज जी, न किसी से भी कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि अब कोई नया भी अर्जन करने का भाव ही नहीं होता कि हम ये काम करें। ऐसे निर्मोही यदि गृहस्थ रहते हैं तो वे अपना कल्याण आगे कर पाते हैं
और अंतिम समय में उनकी संलेखना होकर वे भी उस परम पद की ओर अग्रसर हो पाते हैं। यहाँ पर कल नहीं परसों देव पूजा के बारे में बताया, पूजा क्या होता है ये भी बताया, और 4 बात बताई थी। कौन कौन सी बोलो? पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। फिर कल गुरु के बारे में हमने बताया कि गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा और गुरु की प्रति समर्पण, ऐसे 4 बातों पर आपको गुरु के, क्योंकि गुरु की उपासना के माध्यम से हम मुक्ति का सोपान छू सकते हैं। ये जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं। निमित्त का उपादान बहुत अच्छा हो, कल मूठ माटी में आया था, उपादान कितना ही बढ़िया हो लेकिन निमित्त का होना भी नकारा नहीं जा सकता। और आज वे गुरुदेव जिन्होंने वहाँ बैठे थे आपकी बिरादरी में, जमात में, है ना, वहाँ से उठाकर इतनी ऊंची यहाँ तक पहुँचाया, कौन ने पहुँचाया? गुरु ने ही पहुँचाया ना। तो ये गुरु की ही कृपा होती है कि गुरु की बात बड़ी निराली होती है और उनके चरणों में रहें तो फिर क्या बात है। वहीं होली और वहीं दिवाली होती है, वही होली और वही दिवाली होती है। बस गुरु के चरणों को पा लेते हैं तो सब कुछ, हाँ, दूर रहकर भी गुरु की आज्ञा का अनुसरण, कल मैंने बताया कि गुरु की आज्ञा का अनुसरण, उनके संकेत के अनुसार चलें तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और आज तीसरे नंबर पर बात आती है स्वाध्याय। देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय, क्योंकि देव और गुरु ने जो मार्ग बताया, वैराग्य में आगे बढ़ाया, उस पर दृढ़ कौन कैसे रहेंगे, स्थिरता कैसे आएगी? वो आएगी स्वाध्याय से। उस पर साहस जुटाने का भाव हो जाता है स्वाध्याय से। अभी हरिवंश पुराण का स्वाध्याय जो चल रहा था, उन प्रथमानुयोग के ग्रंथ को पढ़ने से लगता है जब एक अबलासी नारी एक बीहड़ जंगल में और अकेली रह सकती है तो क्या तू मर्द नहीं है? तू तो मर्द है। वो एक नारी जो अकेली, कोई नहीं, वो कृतांत वक्र भी कहता है बस माँ यहीं तक का साथ था, मुझे जो आज्ञा हुई, अब आप इस ओर जा सकती हैं, इस ओर नहीं, गर्भ में बालक है। बोलो क्या, यानी गजब की एक अंजना ठुकरा दिया, चली गई वन में। अंजनगिरी जाके देखो कैसा बीहड़ जंगल, वो गुफाएं, वहां जाकर वो रही। कौन को चिल्लाई? मेटो मेटो जी शरण, ले लो अपनी शरण, मेटो मेटो जी संकट हमारा। उस समय तो ये भी नहीं बना था। बोलो, किसी के सामने भी कोई गुहार नहीं लगाई, लेकिन अपने आत्म स्वाध्याय का मतलब केवल किताब वाला ही नहीं, 2 तरह का स्वाध्याय होता है, एक ग्रंथ के द्वारा और एक स्व आत्मा के द्वारा। स्व आत्मा के द्वारा भी हम स्वाध्याय करते हैं। हम बंद नेत्रों से जो स्वाध्याय करते हैं वो स्वाध्याय अलग ही बात है। आज 4 बात हम स्वाध्याय के संदर्भ में आपसे अल्प समय में करेंगे। समय तो अपना फटाफट बढ़ ही जाता है, घड़ी थोड़ी रुकेगी। स्वाध्याय क्यों करें, स्वाध्याय कब करें, स्वाध्याय किसका करें और स्वाध्याय कैसे करें, क्यों, कब, किसका और कैसे। सबसे पहला प्रश्न है, हम स्वाध्याय क्यों करें? 2 कारण हैं कमल भाई। स्वाध्याय करने के 2 कारण। पहला तो है अपनी क्रिया में निर्मलता लाने के लिए और भाव में स्थिरता लाने के लिए। भाव में आएगी स्थिरता और आचरण में आएगी निर्मलता। ये किसके माध्यम से? माँ जिनवाणी के माध्यम से। आगम चक्षु साहू कहा, जो सज्जन है, जो साधु है, उनके लिए आगम ही नेत्र हैं। उन नेत्रों के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान का प्रकाश हमें तभी मिलेगा जब हम माँ जिनवाणी का अध्ययन करेंगे, जनवाणी का नहीं। एक होती है जिनवाणी और एक होती है जनवाणी। आजकल जनवाणी का अध्ययन खूब चलता है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, लेकिन
जिनवाणी का अध्ययन करो, क्योंकि संतों ने कहा है कि अभी बताएंगे किसका अध्ययन करना, उसमें अपना आप ही आ जाएगा। तो ये पहला मैंने बता दिया, स्वाध्याय क्यों करें। फिर है स्वाध्याय कब करें, बोलो स्वाध्याय कब करें। तो आचार्यों ने कहा संधि काल को छोड़कर हमेशा स्वाध्याय करो। बस अपने तीनों संधि कालों को छोड़ दो और उसके अलावा स्वाध्याय करें। यहाँ तक कि केवल मात्र दिन में 2 बार नहीं, रात्रि में भी हम लोग 2 बार स्वाध्याय करते हैं। अपर रात्रि और पूर्व रात्रि, इन दोनों में भी स्वाध्याय होता है। तो इसलिए आप भले ही उस समय लाइट का उपयोग न करें, लेकिन बंद आंखों से भी अपन स्वाध्याय। और आप लोग तो व्यस्त हैं, अभी तो ऐसा तो है नहीं कोई प्रतिमाधारी हो गए या कुछ हो गया, तो आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका भी चलेगा। तो इस प्रकार से आप वह स्वाध्याय करें। स्वाध्याय पंडित बनने के लिए नहीं, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए करें, अपने कसायों को समन करने के लिए करें। और स्वाध्याय में जो पढ़े उसको गुने भी और उसको आचरण में भी लेकर आए। पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आपने पढ़ा, अभी आ रहा है इसी हरिवंश पुराण में तरह तरह के व्रतों का वर्णन कि किस प्रकार से सर्वोत्तभद्र व्रत क्या होते हैं। 1 उपवास 2 आहार, 1 उपवास 5 उपवास 1 आहार, 10 उपवास 1 आहार। तो भैया ठीक है, जितनी शक्ति हो अपन भी तो करें उनको, केवल पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं उसको। अभी आज ही वर्णन आना था वो, लेकिन हमने पीछे से शुरू किया कि नया पूरा सर्ग शुरू हो जाए। इस प्रकार से वह स्वाध्याय हम कैसे करें, इसके लिए भी, क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना और फास्ट लाइफ हो गई, फुर्सत नहीं है। हाँ, तो फुर्सत नहीं है, तो उसके लिए हमने 4 पॉइंट आपको दे रहे हैं नई जनरेशन के लिए, और इसका प्रयोग भी किया और बहुत अच्छा प्रयोग हुआ और कर रहे हैं लोग। बड़े बड़े जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वे भी कर रहे हैं। कलकत्ता जैसी मेट्रो सिटी में इस स्वाध्याय का किस प्रकार से करें, जब उन्होंने कहा कि समय नहीं है, तो एक स्थान से, बॉम्बे जैसी सिटी में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कितनी देर लगती है बोलो, घंटों लग जाते हैं। अब आप कार में वो डम डम डिम डिम डाम डाम सुन रहे हो, उसकी बजाय यदि ईयरफोन लगा लिया या कार में ही आपने प्रवचन गुरुजी का लगा लिया, तो बोलो स्वाध्याय हो गया या नहीं होगा। बोलो, समय भी आपका 2 घंटे लग रहे हैं। विक्टोरिया गार्डन में सुबह सुबह घूमते हैं लोग, कलकत्ता में लाखों लोग एक साथ घूम रहे हैं, हजारों नहीं, कई लोग चारों तरफ। इतना बड़ा है वो, बहुत बड़ा, किलोमीटरों में 2-3 किलोमीटर की उसकी परिधि। तो बस कान में लगा लिया, चल रहा है। स्वाध्याय हुआ या नहीं हुआ। 108 दिनेश जी की जो है उसके द्वारा, उनके अपने गंगवाल जी मुंबई वाले, उनके द्वारा 108 गुरुवाणी पर 15,000 प्रवचन आचार्य श्री जी के हमने डलवाए। क्लासेज और ले पूरी उम्र बीत जाएगी, सुबह से शाम तक भी सुनोगे तो 15,000। 700 क्लास तो केवल सर्वार्थ सिद्धि की है, मुट्टागिरी की 2 साल की, मुट्टागिरी और आसपास में जब उधर रहे 1990 और 91 में 2 साल लगातार चला वो। 700 क्लास डली हुई है सर्वार्थ सिद्धि की। करो ना स्वाध्याय आप, तब जाकर वह अपना आप इस समय का। तो पहला पॉइंट है कि हम प्रवचन या कक्षा जो स्वाध्याय है वो सुने। तो ये अपना कान में लगा लो या कुछ भी। आजकल तो मोबाइल का त्याग तो करवा ही नहीं रहे हम, तो मोबाइल का उपयोग बता रहे हैं। और बोलो ना, अब काम चल रहा है कंपनी का, चलने दो, अपना सुन लिया। 20 मिनट का समय, 20 मिनट का एपिसोड हमने लगा लिया कोई सा भी, तो कितना अच्छा होगा। तो पहला हो गया कि अपन प्रवचन सुने। और फिर उसके बाद में दूसरा है कि अधिक से अधिक लोगों पर, जब दिन भर में फोन पर बात होती है, तो हम कोई भी एक टॉपिक पर
अपन आपस में बात करें, ठीक है ना। जूम मीटिंग का तो अगला बता रहा हूं, ये फोन पर जब बात होती है तो आप उनसे तत्व चर्चा करें। हमने उस दिन आपको जो प्रश्न बताया था उसका हल क्या है, आपने ढूंढा क्या? जो भी एक प्रश्न बता दिया, पूछो उनको, हमें ये प्रश्न नहीं आ रहा, आप बताओ क्या इसका हल हो सकता है। जब भी किसी से बात करो, मां जिनवाणी की बात करो उससे। फोन पर बात करने का मना नहीं, लेकिन बात करने के साथ में या आपने जो पढ़ा वो बता दो। आज हमने जो है मां अंजना की कहानी पढ़ी और अंजना की कहानी में ये आया था। 20 लोगों को पढ़ो, दिन में 10 लोगों को बात तो होती है। तो ये दूसरा हो गया कि आप अपने स्वाध्याय जो आपने किया अध्ययन उसको 10 लोगों को 20 लोगों को बताओ। फिर उसके बाद में जूम मीटिंग के द्वारा बहुत सारे ग्रस्त लोग हजारों एक साथ जुड़ रहे हैं। आपको कलकत्ता में केसी जैन का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही अच्छे स्वाध्यायशील, पूरे कलकत्ता में स्वाध्याय कराने का श्रेय जाता है हर मंदिर में तो केसी जैन को जाता है। और वो केसी जैन जूम मीटिंग पे हजारों लोगों को एक साथ पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण इनका स्वाध्याय करा रहे हैं। बोलो, एक साथ कितने ग्रुप बने हुए हैं और वो सब कर रहे हैं। तो ये हुआ। फिर उसमें एग्जाम वगैरह भी वो लेते हैं और समय समय पर चौथा है प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। करना चाहें तो आप जैसे विद्यासागर .गुरु के हमारे सौरभ भाई हैं, अभी कितनी प्रतियोगिता इस चातुर्मास में, लगातार प्रतियोगिताएं, उनको आप भरो, उनको आप ऑनलाइन देख के उस पर टिक कर लो। तो ये सब आपका हो सकता है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार 4 हमने प्रकार बता दिए आपको स्वाध्याय कैसे करेंगे, और बाकी अपना जो पारंपरिक जो अध्ययन का तरीका है वो तो आप करें ही। आप प्रतिदिन अपने मंदिर में बैठे और स्वाध्याय अपना जो एक ग्रंथ विस्तार लिया, जैसे अभी हमने भक्ति पढ़ी, और भक्ति पढ़ने के बाद आप स्वाध्याय शुरू करें। यह भी एक परंपरा सब जगह चलती है। किसका करें? मेरे पास में एक चार्ट है, वो चार्ट आप ले सकते हो। उसमें क्रम दिया हुआ है, स्वाध्याय का क्रम। ये बनाया था बहुत पहले, 20-22 साल पहले। तो वह जो स्वाध्याय का क्रम है वो आप ले सकते हैं, और पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ें, फिर दूसरा कौन सा। होता क्या है, आज पढ़ लिया हरिवंश पुराण, अब वो कल मिला नहीं तो कल उत्तर पुराण पढ़ लिया, अब वो भी नहीं मिला दूसरे दिन तीसरे दिन, तो फिर उन्होंने पांडव पुराण पढ़ लिया, और चौथे दिन आया तो वो भी नहीं मिला 5वें दिन, तो उसने नया ही पुराण रच दिया। ये होता है मंदिरों में। तो इस प्रकार से अपना ग्रंथ स्वयं लाएं और ले जाएं। नया मंदिर का उठा के न ले जाएं और न लाएं। अभी हमने तो यहाँ पे नियम बना दिया, जो ये आचार्य आर्यनंदी श्रुत भंडार की स्थापना हुई, न आप पुस्तक घर ले जाओ और न यहाँ लाकर रखो, सिस्टम ही नहीं रखो। हाँ, आपको यदि वो चीज़ पसंद आई, उसमें दिया हुआ है एड्रेस, आप मंगाइए और लीजिए। जब कभी भी आपका पूर्णता हो जाए अपनी लाइब्रेरी बनाइए। ये तो हमेशा काम आने वाली चीज़ है। आप जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे, और आप ही नहीं आपके बालक भी उसका अध्ययन करेंगे। और स्वाध्याय को माध्यम से कितना परिवर्तन आ जाता है। 1-2 उदाहरण सुनाता हूं आपको कि स्वाध्याय जो है, अभी प्रदीप जी जो आए उन्होंने कहा, महाराज जी पहले रत्नगण श्रावकाचार्य पढ़ा था, हम 5-6 लोग थे, और अभी भी 7-8 लोग हैं, और फिर उसके बाद में समग्र आचार्य श्री जी की वह पढ़ रहे हैं। बिल्कुल खान पान आदि लेकर सब कुछ छूट जाता है। उसमें आया कि महाराज जी बाजार का चला हुआ भी नहीं खाना चाहिए, तो हम अब बाजार में भी नहीं। बाजार का चला हुआ मतलब हमने रास्ते में चला के कोई भोजन लेके आए, आप एक स्थान से दूसरा पटका, तो वो नहीं लेना चाहिए। ये होता है स्वाध्याय का फल, अपना आप ही इस प्रकार से फल मिलता है। आपको मालूम होगा, आगम में आपने कहानी सुनी होगी उस सातिर चोर रोहिणी की। जब पिता ने कहा था बेटा सब कुछ करना लेकिन भगवान महावीर के वचन मत सुनना, और एक दिन जब वह उसी ओर चला गया और पाँव में कांटा चुभ गया, तो बस कांटे को निकालने के लिए कान में से उंगली निकालनी पड़ी।
देवों की छाया नहीं पड़ती, देवों की पलके नहीं झपटती। पटड़ा गया, लेकिन पकड़ में आने के बाद में भी जब उससे पूछा गया ये तो स्वर्ग का वातावरण है और तुम बताओ कहाँ कहाँ चोरी किया, कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभय कुमार ने उनको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, क्योंकि साक्ष्य ही नहीं था तो छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो वह बोलता है पिताजी ने आज तक मुझे अंधेरे में रखा, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं आकवी का कल्याण कर लेता। यह है धिक्कार है इस संसार को, इस मोह को, और वह तुरंत जाता है और भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में दीक्षित होता है और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है एक वाक्य के द्वारा, एक वाक्य के द्वारा। इसलिए आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। इसलिए आप भी स्वाध्याय क्यों करें, कब करें, किसका करें और कैसे करें, इन 4 बातों पर आपको हमने प्रकाश डाला। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है और तीर्थंकर बनने की हैसियत को अपने आप में आत्मसात करना है। उसकी चर्चा चल रही हैगी और उसमें आप लोगों से चर्चा करते हुए 7-8 बिंदु बनाए हैं कि तीर्थंकर बनना है, याद हो जाना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा के तांडव को क्या करना होगा, हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इस पर अपनी चर्चा चल रही है और ये पहला ही बिंदु चल रहा है कि इस हिंसा के तांडव को हमारे जीवन से हमें निकालना है। और उस पर मैंने आप लोगों के बीच में बहुत सारी बात बोली थी। उस पनीर के विषय में बोला था, जो बाजार का पनीर है वो किससे बनता है, तो उसके विषय में मैंने बोला था कि वो एक ऐसे पदार्थ से बनता है जो उन छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से उन पशुओं से निकाला जाता है जो मादा होती हैं, ऊंट, घोड़े, बकरी आदि के। उसमें से एक ऐसा एसिड होता है, उस एसिड से वो पाउडर बनता है, उससे वो पनीर फटता है जो बहुत व्यवस्थित बनता है। आप इतना अच्छा नहीं बना पाते, उससे बहुत अच्छा बनता है, वो उसी से उसका निर्माण होता है। इस चीज़ की बात करी थी। चिंगम की बात करी थी कि चिंगम क्या है। चिंगम मतलब ग्लिसरीन और जिलेटिन से बनता है और उसमें संपूर्ण तरह से मांस की पूरी मात्रा उसमें रहती है। चिप्स की बात आप लोगों के बीच में करी थी कि क्या कारण है वो चिप्स जो आप ले रहे हैं बाजार के, वो लंबे समय तक कुरकुरे हैं और स्वाद को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो किससे तले जाते हैं, किसकी चर्बी से चले जाते हैं, पशुओं की चर्बी से चले जाते हैं। ग्लिसरीन की हकीकत बताई थी कि वो ग्लिसरीन क्या है। वो ग्लिसरीन मतलब मृत जानवरों के शरीर को उबालकर बनाया जाता है, वो कहलाता है ग्लिसरीन। जो कॉस्मेटिक, खाद्य पदार्थ, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, चिंगम आदि सभी दवाओं में डलता है। और फिर उसका सनटेन ऑयल के विषय में बताया था, क्या है, मजबूती प्रदान करने के लिए, आपके हड्डियों की मजबूती, आपके दांतों की मजबूती किससे बनता है, कछुए से बनता है। कछुए की जो चमड़ी होती है सबसे हार्ड होती है, उसी के तेल से सब कुछ बनता है। और बोन चाइना के विषय में बताया था, बोन चाइना क्रॉकरी मतलब बोन ही कह रहा है कि वो हड्डियों से बनती है। और निषेध भी किया, अगर घर में शांति चाहते हो तो उसको हटा देना। और फिर मैंने आप लोगों से बात करी थी कि आगे बात करूँगा आप लोगों से चाय और कॉफ़ी की बात करूँगा। चाय और कॉफ़ी का बड़ा लंबा प्रकरण प्रयास करूँगा रखने का, जितना हो सकता है पूरा करूँगा। आधुनिकता के और इस प्रदर्शन के दौर में आज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हानिकारक पदार्थों और किन हानिकारक पदार्थों से हमने दोस्ती कर ली है। हम समझते हैं ये जो हमारे बीच में चाय है, कॉफ़ी है, सॉफ्ट जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आदि हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ये पदार्थ हमारे जीवन में उत्साह और कुछ अच्छा ही लाने वाले हैं। और
उन्हें हम अपने जीवन का एक अंग बना चुके हैं, लेकिन आपको वास्तविकता भी पता नहीं है कि उनके अंदर जो पदार्थ मिले हैं, जैसे कैफीन जैसा जो पदार्थ मिला है, वो शरीर के रोगों को और धकेलता चला जा रहा है। ये समझना है कि काफ़ी, आप ये समझ रहे कि काफ़ी है, चाय है, वो हमारी चिंता की स्थिति को, हमारी निराशा की स्थिति को मिटाकर उत्साह पैदा कर देता है और हमें काम करने में शक्ति प्रदान करता है। पर यह आपका एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्यों भ्रम कह रहा हूँ? क्योंकि मिशिगन विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जहाँ अनेक प्रकार की जो हैं प्रयोगशालाएं होती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा वो विद्यालय है। वहाँ पर मानसिक रोगों के रोगियों का अध्ययन किया गया और अध्ययन से ये प्रकाश में आया कि जिन पदार्थों में कैफीन होता है, उन कैफीन होने से, उस कैफीन के माध्यम से चिंता और निराशा उत्पन्न होती है। और आपको बताएं, जो चाय है उस चाय में बहुत अधिक मात्रा में कैफीन होता है। कैफीन युक्त ही चाय काफ़ी होती है, उसके बिना है ही नहीं। इस पदार्थ का तो ऐसा असर है, मान लो कोई घोड़ा थक गया और थकने के बाद घोड़े को आपने क्या मारा? चाबुक मारा, और वो फिर क्या चाबुक मारा और काम करने लग गया है। तो अब वो उसी प्रकार से आपके अंदर जब शक्ति नहीं बचती है और वो चाय और कॉफ़ी आप लेते हैं और आपको लगता है कि हमारे बुखार में, हमारे सिर दर्द में, हमारे थकान आदि में तुरंत प्रभाव दिखता है, स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके पीने के बाद क्या हानि होती है, इसका क्या दुख झेलना पड़ता है, इसके क्या पछतावे झेलने पड़ते हैं, अभी सब बताऊंगा एक एक कर कर। एक महाराज जी, हमारी बात तो अहिंसा धर्म की चल रही है और हमारी तो हिंसा की बात चल रही है, चाय में क्या हिंसा होती है? ये प्रश्न हो सकता है आपका। तो आपको वो बता रहा हूँ कि अहिंसा महासंघ मुंबई ने केंद्र सरकार के ऊपर एक अपील करी सन 1999 5 जुलाई को। उन्होंने अपील ये करी कि एक प्रतिवाद सरकार के माध्यम से वो जो फूड की जांच करते हैं, वहाँ से एक रिपोर्ट्स निकली और इस रिपोर्ट्स के अंतर्गत क्या उन्होंने कहा, चाय की जो कंपनियां हैं उनको एक अधिकार प्रदान किया। उस अधिकार के विरोध में ये अहिंसा महासंघ मुंबई ने अपनी पूरी जोर शोर के साथ पूरा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। क्यों किया उन्होंने एक जो आप चाहें तो लिख सकते हैं, पत्र लिखा पूरा आपके सामने, पत्र सरकार की अधिसूचना NOGHR 694E, ये जो पत्र था, इस पत्र के अंतर्गत सरकार ने एक छूट प्रदान करी चाय की कंपनियों को। विशेष गंध और विशेष सुवास प्रदान करने हेतु पशुजन्य पदार्थ का प्रयोग की आपको छूट दी गई है। आप पशुजन्य पदार्थ उसमें डाल सकते हैं, साथ ही उस पर लेबल लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने क्या डाला है। मतलब आपको फ्लेवर बनाने के लिए, स्वाद बनाने के लिए उसमें अनेक प्रकार के पशुओं की भी बलि है, वो पशुओं से सम्मिलित वो चाय है। ये आप चाहें तो इस अधिनियम को देख सकते हैं। चाय में डलेगा पशु का अंग, लेकिन आपको वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये क्या है, आपको हरा ग्रीन सिग्नल्स ही मिलेगा, लाल नहीं मिलने वाला है। कितनी बड़ी विडंबना है। और आप कह रहे हैं हम शुद्ध शाकाहारी है, बिल्कुल नहीं। आप चाय पी तो रहे हैं, पर अब पीने के बावजूद भी आप ये मान के चलें कि आप मांस को उबाल कर पी रहे हैं। उसमें पशुओं की चर्बी और पशुओं का खून और पशुओं के ऐसे अंग हैं जिनसे उनका स्वाद और आपकी स्वादिष्टता बनी रहे। चाय तो चाय, कॉफ़ी भी बहुत हानिकारक है। आप ये मत मानना कि हम चाय छोड़ दें तो कॉफ़ी ले लें, नहीं, कॉफ़ी भी विष है। कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, कॉफ़ी में भी यूरिक एसिड होता है, कॉफ़ी में भी टोनिन होता है, कॉफ़ी में फोनोसिक होता है, क्रियाजोग होता है, पेरिडिसिन होता है, फर्फोमिल होता है। ये सब खतरनाक तत्व हैं। किटोल होता है, टार होता है, ये सब के सब घातक विष हैं। आप इतना धन खर्च करके भी आप जहर खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है हम सबके बीच में कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप काला रुचि कर रहे हैं, जैसे आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड हो। कुछ लोग कॉफ़ी इसलिए पीते हैं अपना स्टैंडर्ड बताने के लिए। बड़ी विडंबना है। कैसी विडंबना है? क्योंकि सबके बीच में अपने आप को ऊंचा बताना है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 25,000 कॉफ़ी पीने वालों पर रिसर्च करी गई और जब जांच आई तो उस तथ्य में ये पाया गया कि जो ये 25,000 रोगी थे, इनमें चाय कॉफ़ी जो है, इन चाय कॉफ़ी के कारण ही
डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो खराब हो रहा है, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको अल्सर की शिकायत आती जा रही है उन चाय कॉफ़ी से। विचार करना, विडम्बना ये है कि आप अपने कार में पानी भी छान कर डालने वाले, कार में पीने के लिए नहीं, वो कार में भी जब डलता है ना पानी, गाड़ियों में भी डलता है पानी, तो छान कर देख कर डालने वाले हैं, लेकिन अपने पेट में भी आप सोच कर समझ कर नहीं डाल रहे कि आप क्या डाल रहे हैं। चाय एक मीठा जहर है, या आप मान के चाय वो काफ़ी इस कलयुग का जहर है। हमारी संस्कृति में ये इतना रच पच गया है, आज से 200 वर्ष पहले हमारे पास नहीं था कोई चाय वाला, कोई घर में आता था तो हम चाय नहीं बोलते थे, और अगर आज कोई आता है तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, बताइए ना, चाय। बताओ, दिन भर में आप ऑफिस में बैठते हैं, कितनी सारी चाय हो जाती हैं। अभी डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा, शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपसे कभी नहीं कहेगा चाय छोड़ दो, क्योंकि वो खुद ही आदी है चाय का। और किसी वैद्य के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा, चाय को छोड़ दो, चाय हानिकारक है। आपको पता है, हमारा देश जो है, भारत देश गर्म देश है, और इस गर्म देश में चाय और अधिक गर्मी बढ़ाने वाली है, वो हमारे पित्त को बढ़ाएगी। चाय के सेवन से हमारे जो खून है उस खून के अंदर पित्त बढ़ता चला जाता है, वो विटामिन नष्ट करती चली जाती है वो चाय, और आपको पता नहीं चलता। इसके सेवन से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो दुर्बलता को प्राप्त होती है। चाय का सेवन सबसे ज्यादा लीवर पर दुष्प्रभाव डालता है। जिसके भी लीवर कमजोर हैं वो कारण उसका है सिर्फ चाय। एक बार आप चाय पीते हैं तो आपके यकृत की जो ग्रंथियां हैं लगभग 50% कोशिकाएं निष्क्रियता को प्राप्त हो जाती है। चाय आपके ज्ञान के मस्तिष्क जो है उन तंतुओं को भी नष्ट कर देता है, शरीर का विकास को भी वो रोक देता है, ऐसी वो चाय है। और चाय से तो और काफ़ी तो और भी खतरनाक है। जितनी भी आज अल्सर, बीपी, लीवर, सिरदर्द जो बीमारियां हो रही हैं सब की सब इसमें हो रही है। मैं इसलिए इसको मीठा जहर बोल रहा हूँ, क्योंकि जहर नहीं है ये, परंतु क्या है, ये धीरे 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 आपको इस प्रकार के कगार पर लाके खड़ा कर देता है कि अब आपको पता नहीं चलता और आपके शरीर में कितनी सारी हानियां होने लग जाती। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज आए थे, उन्होंने देखा यहाँ क्या चलता है, तो क्या चलता था बताएं आपको, पुरानी इतिहास को उठा के देखना। तब चलता था काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल। जिन लोगों से चाय नहीं छूट रही वो इसको बहुत अच्छे समझ लें। अर्जुन की छाल, इनका सबका पाउडर लिया जाता था, उबाला जाता था, उसमें फिर गुड़ या शक्कर जो भी थी और दूध डाला जाता था, ये पीते थे। इसके पीने के माध्यम से इम्यूनिटी पावर अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी, सभी प्रकार के वायरस दूर होते थे, बैक्टीरिया दूर होते थे और अंदर से रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती थी। और चाय तो क्या है, वो क्या लड़ रही है, वो तो और जो जितने अंदर विटामिन से उनको समाप्त करती जा रही है। उस समय उसको काढ़े के रूप में औषधि, जब अंग्रेज लोग आए उनने सोचा कि क्या पीते हैं, वनस्पति पीते हैं, और वनस्पति पीते हैं उसके माध्यम से क्या हो रहा है, इनके जीवन में हमें उत्तेजना लाना है, अराजकता लाना है, इनके अंदर अपराध की प्रवृत्तियों को बढ़ाना है। तो बस उन्होंने फ्री में चाय बांटी। आप पता कर लेना, पहले चाय के पैसे नहीं लगते थे, फ्री में चाय बांटी उन्होंने, ताकि आप लोगों के अंदर क्या है, आप लोगों के अंदर वो सब उत्तेजना आदि पैदा हो जाए। और उन्होंने फ्री में चाय बांटी, और चाय बांट कर जब फ्री आप फिर बाद में हुआ ये कि अब आप चाय के आदी हो गए, चाय के आदी हो गए। कोई भी अंग्रेजी आता है ना, वो क्या बोलता हूँ अंग्रेज में, एक कप टी, एक कप टी, कप टी। अब कपटी का मतलब ही, वो कपटी स्वयं ही कह रही है, क्या कह रही है, चाय हमारे लिए छल कर रही है, कपटी है, वो स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे अंदर की जितने भी तत्व उनको नाश कर रही है, पौष्टिकता हमारी समाप्त करते चले जा रही है, फिर भी हम उसी में लगे हैं। बताओ तो सही, ये चाय क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। चाय के बिना चैन नहीं पड़ता, चाय के बिना नींद नहीं आ रही है, चाय के बिना सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये क्या है, ये मादक पदार्थ है, ये व्यसन है। हम दूसरी चीज भी तो छोड़ते हैं, दूध छोड़ते हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि चक्कर आ रहे हो,
सिर दर्द कर रहा हो, चाय छोड़ते हैं तो ऐसा क्यों होता है? इतनी सी सीधी सच्ची बात है कि वो क्या है, वो व्यसन है, वो क्या है, वो एक प्रकार का मादक पदार्थ है। फिर भी हमारा विवेक वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है और हम भोजन के बिना तो चल सकते हैं लेकिन चाय के बिना नहीं चल सकते। ये नशीला पदार्थ है, इसको लत को छुड़ाने के लिए आप बहुत अच्छे से अगर पीठ और कमर कस लेंगे तो छूट सकता है। जो आपको 5 चीज़ ऊपर बताई वो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छुड़ाने के लिए सबसे बढ़िया अजवाइन और सौंफ का काढ़ा पिए, तब भी आपकी चाय की आदत छूट सकती है। और बताऊं तो बहुत अच्छा एक और तरीका बता सकता हूं, सौंठ और तुलसी के पत्ते, मतलब ये जो सौंठ है ये आपके इतनी उत्तम होती है कि आपके लिए आंतड़ियों के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है, कृमिनाशक है, हृदय रोग को रोकने वाला है, कैंसर के विटामिन जो होते हैं उन तत्वों को समाप्त करने वाला है, पीलिया, मन्दाग्नि, गैस, अस्थमा, सब रोगों में वो क्या काम है, सौंठ का काम है। और अगर उस सौंठ पर आपने अगर मान लो तुलसी डाल दी, 8-10 तुलसी के पत्ते और सौंठ को अगर आपने उबाल कर पी लिया तो आपके मलेरिया, खांसी, बहुत सारी बीमारियां इससे समाप्त होती चली जाएगी। सर्दी, जुकाम, सिरदर्द सब कुछ समाप्त। मोटापा आपका होगा ही नहीं, इतना गुणकारी कोलेस्ट्रॉल जैसी जो चीज़ है वो आपके जीवन में नहीं आएगी। बहुत सारे गुणों को लिए दोनों हैं, बस इसको लो, इसमें थोड़ा सा आप दूध मिला लो और आपका जो भी मीठा है वो मिला लो तो ये आरोग्यवर्धक चाय हो जाएगी। चाहे आप ऐसे ले सकते हो, चाहे आप सौंफ और अजवाइन का काढ़ा ले सकते हो, या हमारे पुराने समय में वो चलता था 7-8 चीज़ों का मिला हुआ, वो चाय ले सकते हो। काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल। उसमें दूध में उबाला, उसमें दूध ले लिया, मीठा ले लिया, सबसे अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसे कर लोगे तो। नहीं तो होगा क्या, चाय आप ले तो रहे हो लेकिन चाय के दुष्प्रभाव अगर आप लोगों के बीच में रखूं तो उसके भी दुष्प्रभाव रख रहा हूँ जो कहे गए हैं। चाय एसिडिक होती है, मतलब खाली पेट अगर आप चाय पिएंगे तो एसिडिटी को बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण चाय है। खाली पेट जो चाय पिएगा उसकी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। चाय खाली पेट पीने से भूख कम होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, और ड्राइवर लोग जब रहते बोले क्यों भोजन कर लो, नहीं नींद आएगी, तो फिर चाय पी ले रहे, भूख खत्म हो जाएगी, चाय पी ले रहे, भूख खत्म हो जाएगी। मैं खुद जब मतलब आता था जाता था तो ड्राइवर लोग चाय नहीं पीते थे, इसी कारण नहीं पीते थे कि बस चाय पी ली, भूख समाप्त। क्या है ये, भूख को समाप्त करने वाली वो चाय है। और जो एक दिन में 4-5 कप चाय पीने वाला है वो ध्यान रखना आने वाले समय प्रोस्टेट कैंसर जितने हो रहे हैं उसमें वो चाय, उसी के कारण संभावना अधिक होती है उनको प्रोस्टेट कैंसर की। और खाली पेट चाय पीने से शरीर में जितने प्रोटीन्स हैं और जो पोषक तत्व हैं उसका उपभोग कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर चाय अपना घर कर जाती है, इतने खतरनाक होता है। और बताएं आपको, ज्यादा स्ट्रांग चाय पीने वालों को ही अल्सर होता है। जितनी स्ट्रांग चाय पियोगे आप ये मान कर चलना अल्सर होने का अंदर आंतों में, क्योंकि बहुत इस प्रकार का जहर है कि आंतों के अंदर इस प्रकार से जलन होने लगती है और इस प्रकार से वहाँ पर जो है छाले होने लगते हैं, वही तो अल्सर कहलाता है। स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों के लिए अल्सर की समस्या ज़्यादा होती है। और एक और बात इसमें बता दूं, चाय बहुत ज़्यादा देर तक उबालने से उसमें टेनिन नामक रसायन निकलता है। वो टेनिन नामक जो रसायन होता है वो पेट की भीतरी दीवार पर जमा हो जाता है, और वो जब जमा हो जाता है तो भूख लगना बंद हो जाती है। जैसे ही वो जितनी उबाली हुई चाय पियोगे उसमें टेनिन नामक जो रसायन है वो आपकी आंतों पर जमा होगा, और वो जो आंतों पर जमा होगा तो आपकी भूख को वो समाप्त कर देगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।